नमस्ते। ईरान जंग के बीच होर्मुज का रास्ता बंद है। अमेरिका इजराइल से बदला लेने के लिए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया है। यहां से गुजरने वाले जहाजों को टारगेट कर रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया में खलबली मची है। इंश्योरेंस कंपनियां घबराई हुई है और बड़े बड़े देश अपने वॉर रूम में बैठकर अगला कदम सोच रहे हैं। ये कोई सामान्य संकट नहीं है। ये वो मोड़ है जहां से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। और ठीक इसी वक्त जब सबकी नजरें एक ही जगह पर अटकी है, भारत ने बिना शोर मचाए एक ऐसा दांव खेल दिया है जो आने वाले सालों में गेम बदल सकता है। ऐसा गेम जिसने भारत के ग्लोबल लीडर बनने का रास्ता और क्लियर कर दिया है। दोस्तों, आज का वीडियो भारत की उस कूटनीति के बारे में है जो इतिहास में कमी देखने को मिलेगी। वह भी उस वक्त जब ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध अपने चरम पर है। पूरी दुनिया में तेल और गैस के लिए हाहाकार मचा है। इन कठिन परिस्थितियों में भी भारत की सरकार अपने लोगों को निश्चित बनाए हुए है। भारत जहां 145 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, वहां इस युद्ध का कोई बड़ा असर क्यों नहीं हो रहा है। वह भी तब जबकि भारत काफी हद तक खाड़ी देशों के तेल आयात पर निर्भर है। इससे भी बड़ी वो बात है जो इस वीडियो में आगे पता चलेगी, यानी भारत ने आपदा को कैसे एक सुनहरे अवसर में बदल दिया है। समंदर के बीचों बीच अचानक छाया ये सन्नाटा सामान्य नहीं है। ये उस तूफान का संकेत है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता है, जहां से रोज करीब 1 करोड़ 70 लाख से लेकर 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता था। आज पूरी तरह जाम हो चुका है और यह कोई आशंका नहीं है बल्कि जमीन पर घटती हुई वास्तविकता है। जहाजों को रोका जा रहा है, कुछ को निशाना बनाया गया है और पूरी सप्लाई चेन जैसे अचानक सांस रोककर खड़ी हो गई है। ईरान ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब उसका सीधा टकराव अमेरिका और इजराइल के साथ अपने चरम पर है। पिछले कुछ दिनों में हालात इतनी तेजी से बिगड़े हैं कि अब यह सिर्फ तनाव नहीं बल्कि खुला युद्ध बन चुका है। अमेरिकी और इजरायली हमलों के जवाब में ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन नेटवर्क को पूरी ताकत से सक्रिय कर दिया है। खाड़ी के कई इलाकों में धमाके हुए हैं। तेल ठिकानों के आसपास अलर्ट है और समुद्र में ईरानी नौसेना की गतिविधियां अचानक कई गुना बढ़ चुकी है। यह सब सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं है, यह एक स्पष्ट संदेश है। अगर ईरान पर दबाव बढ़ेगा तो वह पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को अपने साथ खींच लेगा। और इस पूरे खेल का सबसे बड़ा हथियार यही संकरा समुद्री रास्ता है, यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। इसकी चौड़ाई कुछ जगहों पर सिर्फ 33 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20% इसी रास्ते से गुजरता है। सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, कुवैत, इराक, इन सब का तेल इसी रास्ते से निकलता है। और जब यह रास्ता रुकता है तो सिर्फ जहाज नहीं रुकते, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लग जाता है। पहले दिन से असर दिखना शुरू हो गया है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है। बीमा कंपनियों ने प्रीमियम कई गुना बढ़ा दिए हैं और कई शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाजों को इस रूट से हटाने का फैसला लिया है। इसका मतलब साफ है, सप्लाई कम होगी, कीमतें और बढ़ेगी और हर देश पर दबाव बढ़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा असर उन देशों पर पड़ेगा जो तेल के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है, और उनमें सबसे बड़ा नाम है भारत। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। उसकी कुल जरूरत का करीब 85% तेल बाहर से आता है और उसमें भी एक बड़ा हिस्सा इसी खाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरता है। यानी अगर यह रास्ता लंबे समय तक बंद रहता है तो भारत के सामने भी बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन यही वह जगह है जहां कहानी अचानक मोड़ लेती है, क्योंकि भारत इस स्थिति को सिर्फ खतरे के रूप में नहीं देख रहा, बल्कि इसे एक ऐसे संकेत के रूप में समझ चुका है जिसके लिए तैयारी पहले ही शुरू कर दी गई थी। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी ऊर्जा रणनीति को चुपचाप बदलना शुरू कर दिया था। जहां पहले भारत का झुकाव मुख्य रूप से खाड़ी देशों की ओर था, वहीं अब उसने अपने स्रोतों को फैलाना शुरू कर दिया है। रूस से रिकॉर्ड स्तर पर सस्ता तेल खरीदना, अमेरिका से एलएनजी और कच्चे तेल के समझौते और अफ्रीकी देशों के साथ नई डील्स, ये सब उसी रणनीति का हिस्सा है। इसका असर अब साफ दिख रहा है।
जब एक रास्ता बंद हुआ तो भारत के पास विकल्प मौजूद है। लेकिन असली खेल सिर्फ तेल खरीद बदलने तक सीमित नहीं है। भारत ने ऊर्जा के पूरे ढांचे को बदलने का फैसला लिया है। एक ऐसा बदलाव जो आने वाले समय में उसे इस तरह के किसी भी संकट से लगभग अछूता बना सकता है। इस रणनीति का केंद्र है देश भर में एक विशाल और आधुनिक पावर सुपर ग्रिड का निर्माण। यह सुपर ग्रिड केवल तारों और ट्रांसमिशन लाइनों का जाल नहीं है। यह एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरे देश को एक ही ऊर्जा प्रणाली में जोड़ देता है। इस सुपर ग्रिड का मतलब है कि देश के किसी भी हिस्से में पैदा हुई बिजली को दूसरे हिस्से तक तुरंत भेजा जा सकता है। आज भारत तेजी से सौर और पवन ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। लेकिन पहले समस्या यह थी कि जहां बिजली बन रही है वहां खपत कम है और जहां जरूरत है वहां सप्लाई नहीं पहुंच पाती। अब यह सुपर ग्रिड इस समस्या को खत्म कर रहा है। यानी अगर तेल की सप्लाई रुक भी जाए तो बिजली और उद्योग नहीं रुकेंगे। इसके साथ ही भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर भी तेजी से बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से विस्तार दे रही है। इसका सीधा मतलब है भविष्य में पेट्रोल और डीजल की मांग धीरे धीरे कम होगी। यानी जिस चीज पर सबसे ज्यादा निर्भरता थी वही धीरे धीरे कम की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा पहलू है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने तेल भंडार को बढ़ाने पर भी जोर दिया है। विशाखापट्टनम, मंगलोर और पाडुर जैसे स्थानों पर भूमिगत भंडार बनाए गए हैं जहां लाखों टन तेल सुरक्षित रखा जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर अचानक सप्लाई रुकती है तो भी देश के पास कुछ समय तक अपनी जरूरत पूरी करने का स्टॉक मौजूद रहेगा। दूसरी तरफ दुनिया के कई देश अभी भी इस संकट में उलझे हैं। पाकिस्तान, जापान, साउथ कोरिया और यूरोप के कई देश इस रूट पर भारी निर्भर हैं। उनके पास विकल्प सीमित हैं और यही वजह है कि उनके बाजारों में घबराहट ज्यादा है। लेकिन भारत की स्थिति थोड़ी अलग है क्योंकि उसने पहले ही अपने रास्ते बदलने शुरू कर दिए थे। इस पूरे खेल में सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने कहीं भी इसे लेकर बड़ा शोर नहीं मचाया। कोई आक्रामक बयान नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बस लगातार और शांत तरीके से तैयारी। यही असली रणनीति होती है। जब बाकी दुनिया संकट को देखकर प्रतिक्रिया दे रही हो तब आप पहले से उसकी तैयारी कर चुके हों। आज जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव अपने चरम पर है तब यह साफ दिख रहा है कि यह सिर्फ एक समुद्री रास्ते का संकट नहीं है। यह उस पूरी व्यवस्था की परीक्षा है जिस पर दुनिया की ऊर्जा निर्भर करती है। और इस परीक्षा में वही देश आगे निकलेंगे जिन्होंने समय रहते अपने सिस्टम को मजबूत किया है। भारत की कहानी भी अब उसी दिशा में बढ़ रही है। एक ऐसा देश जो कभी पूरी तरह आयातित तेल पर निर्भर था अब धीरे धीरे खुद को एक नई ऊर्जा व्यवस्था की ओर ले जा रहा है। यह बदलाव रातों रात नहीं होगा, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसका असर आने वाले वर्षों में साफ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात, यह संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। हालात हर दिन हर घंटे बदल रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या होगा यह कोई नहीं जानता। लेकिन इतना तय है, दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहने वाली और इस बदलती दुनिया में जो देश तैयार है वही असली खेल जीतेंगे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।